नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्तक। मैं रजत देवगन। आज था हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र, लेकिन ट्रेडर्स का बिल्कुल मूड नहीं था खरीदने का। धड़ल्ले से टूटते चले जा रहे थे और सबसे ज्यादा डैमेज देखने को मिला है छोटे मझौले शेयर्स में। जी हां, स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स पे गिरावट थी 3% से 4% की क्वांटम की। तो इंडेक्स इतना ज्यादा गिरेगा तो अंदर के कंपोनेंट सोच लो, वहां तो हालत बहुत टाइट थी। आज उड़ लिए, निपट लिए छोटे मझौले शेयर्स। देखिए हुआ ये कि ओपनिंग देखने को मिली निफ्टी की 21,800 के लेवल पे, और जोर लगाया तो 21,831 तक पहुंच गए, लेकिन ये एपिसोड शुरुआती सत्र में निपट गया। उसके बाद दिन भर हमने पिटाई होती देखी। आज के दिन का लो है 21,574 और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 21,616 के लेवल की। 166 अंक गिरकर निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 44,882 के लेवल पे बंद हुआ है 752 अंक गवाकर, और सेंसेक्स 523 अंकों की गिरावट के साथ 71,072 के लेवल पे हुआ है बंद। कंट्रीब्यूट कौन कर रहा था? जो संभालने की कोशिश कर रहे थे पहले तो वो देखते हैं। इन्फोसिस ये हिम्मत कर रहा था, HCL टेक, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल, विप्रो, इसी को देख के समझ में आता है कि बिल्कुल छुपने की जगह ढूंढ रहे थे ट्रेडर्स। डिफेंसिव स्टॉक्स में खरीदारी हो रही थी, एग्रेसिव स्टॉक्स की पिटाई हो रही थी। जो निफ्टी पे जो ड्रैग कर रहे थे, यानी जो दबाव डाल रहे थे, वो थे HDFC बैंक, ICICI बैंक, ITC, SBI, रिलायंस। एक तो परसेंटेज के लिहाज से ज्यादा टूटे और ऊपर से बाजार को साथ साथ नीचे ले गए। एडवांसेस थे 16, गिरने वाले थे 34 निफ्टी के शेयर्स। निफ्टी गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज, डिविस लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो आज शुरुआती सत्र में ही तेज हो गए थे और उसके बाद दिन भर अपनी बढ़त को बचाए रहे। इन सभी स्टॉक्स में 2.5% के आसपास की तेजी रही। और इसके अलावा आईटी एक और तबका था जहां पर आज के सत्र में तेजी बनी, जिसमें विप्रो और HCL टेक आउटशाइन करते हुए नजर आए। लेकिन जो गिरावट वाले थे उसमें आप देखिए, कोल इंडिया, ये स्टॉक 5% के करीब लुढ़क गया। हीरो मोटोकॉर्प पोस्ट रिजल्ट 4.25% नीचे आ गया। और BPCL, ONGC, एनर्जी स्टॉक्स की तो हालत पतली हो गई थी आज। टाटा स्टील भी आज 2.5% टूटता हुआ नजर आया। F&O गेनर्स में आपको जाइडस लाइफ नजर आएगा। फार्मा स्टॉक्स में आज खरीदारी ज्यादा देखने को मिली थी और जाइडस लाइफ का शेयर 6.5% ऊपर रहा। MRF 5% चढ़ गया। एस्ट्रल लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज और अपोलो हॉस्पिटल्स, इनमें खरीदारी थी। लेकिन जो गिरावट वाले थे उसमें एक स्टॉक था भारत फोर्ज। नतीजे जैसे भी रहे हों, लेकिन उसके मैनेजमेंट ने बोल दिया कि FY25 के लिए वो मॉडरेट ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कारोबार पे। बस यही सुनना था कि बाजार ने इसको जबरदस्त तरीके से ट्रेडर्स ने बेचना शुरू किया और भारत फोर्ज एक बार तो 15% लोअर सर्किट पे लग गया था, अल्टीमेटली 14% गिर के बंद हुआ है। हिंद कॉपर 11% टूटा है, नाल्को 9%। आज सरकारी कंपनियों की ऐसी बैंड बजी हुई है ना। स्टील अथॉरिटी 8% नीचे। इसके अलावा MCX इंडिया एक और शेयर जहां पर 9% की गिरावट देखने को मिली है। सब वायदा कारोबार से जुड़ी कंपनी है जहां पर इतनी स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखने को मिली है। गेनर्स भी हैं मिड कैप्स में। वैसे तो मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आज बहुत आपके पोर्टफोलियो में ब्लड बाथ देखने को मिला होगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बिके हैं। लेकिन जो चढ़े हैं उसमें है जुबिलेंट इंग्रीविया 12% ऊपर, टेगा इंडस्ट्री 9.5% चढ़ गया, गॉडफ्रे फिलिप्स 9.25% ऊपर रहा, स्ट्राइड्स फार्मा, वेदांता 6.25% से 8% चढ़े हैं। स्टार सीमेंट, जिंदल वर्ल्ड, बासफ, जुबिलेंट फार्मोवा, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज तेजी देखने को मिली। लेकिन मामला कहां जाके फंस गया? सरकारी कंपनियों में। आपको याद ही होगा कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रैली बनी है सरकारी कंपनियों में। एकदम से लपक लपक के खरीदे हैं ट्रेडर्स ने, इन्वेस्टर्स ने ये स्टॉक्स, लेकिन वैल्यूएशन जस्टिफाई हो ही नहीं रहे थे। तो जिस अनुपात में चढ़े थे लगभग उसी अनुपात में टूटे हैं। डेटा ये बताता है कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो सरकारी कंपनियां हैं उनका मार्केट कैप 6.4 लाख करोड़ रुपीस इरोड होता हुआ नजर आया है। और BSE PSU इंडेक्स आज जिस तरीके से गिरा है वो जनवरी 2023 के बाद सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट है। तो डैमेज यहां पर है कि सरकारी कंपनियां ढेर हुई और एकदम से ट्रेडर्स ने ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली की है। और आप अगर गिरावट आज के सत्र में देखोगे तो डराने वाली थी। बहुत स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ था। ऑब्वियसली ओवरसोल्ड हो गए, लेकिन इन लेवल्स पे संभल जाए तो ठीक। और आप देखो कितने नाम ऐसे आपको दिखाई दे जाएंगे जो बस यही चल रहे थे, बाकी सब बाजार ठंडा पड़ा हुआ था, यही स्टॉक्स एकदम से तेज हो रहे थे। तो अब इन्हीं में मुनाफा वसूली आई है और ये प्रॉब्लम है मार्केट की। सतलुज जल विद्युत निगम 20% नीचे, NHPC 15.5% नीचे, PTC भी 15.25% नीचे आ गया, NLC इंडिया ये स्टॉक भी 15.5% नीचे। कतार से लगी हुई है कंपनियां, NIACL, GIC, RE 15%, 14.5% नीचे आ गए, ITI 14% नीचे, IRFC का स्टॉक 13.5% नीचे, GMDC, मिधानी, इन स्टॉक्स में आज धुलाई हो गई इन स्टॉक्स की। और उसके बाद रेलवे कंपनी इरकॉन 12.5% नीचे, KIOCL 12% नीचे, BDL यानी कि भारत डायनामिक्स और सेंट्रल बैंक ये स्टॉक्स 12% नीचे आ गए। रेलवेज की तो ऐसी बैंड बजी है ना। RVNL 11% नीचे, BEML 11% नीचे, इंजीनियर्स इंडिया, MOIL, राइट्स, गार्डन रीच 11% नीचे थे। एक ही सिंगल ट्रेडिंग सेशन का डेटा ही आज। हिंद कॉपर, MSTC, हुडको, NBCC 10% से 11% नीचे आए। तो बुलबुला बन रहा था, बुलबुला ऊपरी स्तरों पे फट गया और एकदम से स्टॉक्स में गिरावट आ गई। अब
और अगर आप निफ्टी सीपीएससी इंडेक्स आज देखोगे तो वो भी लगभग 4.5% टूटा है, जिसमें सतलुज जल विद्युत निगम 20% लोअर सर्किट था, एनएचपीसी 15.25% नीचे, एनएलसी इंडिया 15.25% नीचे, एनबीसीसी, ऑयल इंडिया, कोची शिपयार्ड ये सब स्टॉक 7% से 10% नीचे आ गए। कोल इंडिया, ओएनजीसी, बीईएल के जो स्टॉक्स हैं इनमें क्रैक पड़ता हुआ नजर आया। अच्छा, फिर सरकारी बैंक्स ये भी तो चल रहे थे तो वहां वापसी कर ली, और पिछले कुछ दिनों का डेटा बताता है वन वे ट्रैक पे टूट चुके हैं। देखिए बहुत ओवरसोल्ड हो चुके हैं, ये बात सही है, लेकिन जब बाजार का मूड खराब होता है ना, तो जहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहे ट्रेडर्स इच्छा अनुसार, स्वाद अनुसार वहां पर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर देते हैं। तो निफ्टी पीएसयू बैंक का जो इंडेक्स है वो आज लगभग 4.5% टूटा है। सेंट्रल बैंक 12% नीचे आ गया, यूको बैंक 10% नीचे, आईओबी 10% नीचे, पीएसबी बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% नीचे आ गए। बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक, पीएनबी कहीं छुपने की जगह नहीं थी, छोटे वाले तो निपट गए। इसके अलावा जो बड़े बैंक्स हैं कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, ये भी 2.5% से 4.5% नीचे रहे। वैसे सरकारी बैंक्स तो टूट ही रहे थे, लेकिन निजी क्षेत्र के बैंक्स भी पीछे नहीं थे, वहां पर भी गिरावट ज्यादा देखने को मिली। बंधन बैंक पोस्ट रिजल्ट 7.5% नीचे रहा, आरबीएल बैंक का स्टॉक 6.5% टूट गया, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक 2.25% से 2.5% के आसपास टूटे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गज करीब करीब 1% से 1.5% नीचे। ऑयल एंड गैस प्ले ज्यादातर तो सरकारी कंपनियां हैं, तो कैसे पीछे रहेंगी गिरने में। ऑयल इंडिया 9% नीचे, जीएसपीएल 9% नीचे, पेट्रोनेट, आईओसी, गुजरात गैस, इन सब स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल सब स्टॉक्स आज के सत्र में दबाव में थे। कैस्ट्रॉल, ओएनजीसी ये सब स्टॉक्स नीचे आ गए आज। मेटल्स में हिंद कॉपर बहुत ही तेज रफ्तार से चढ़ रहा था भैया, अब एक दिन की गिरावट है 11.5% की, संभाल सकते हो तो संभाल लो, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूली की है। नाल्को स्टील अथॉरिटी, रत्नामनी, एनएमडीसी, वेल्समन कॉर्प, टाटा स्टील ये सब स्टॉक्स आज के दिन में करेक्ट हुए हैं। तो आप ये समझ लो कि इंडेक्स भले ही आपको 166 पॉइंट निफ्टी नीचे नजर आ रहा हो, लेकिन अगर ब्रॉडर स्पेस में देखोगे तो बिकवाली आपको ज्यादा नजर आएगी, इसीलिए आपका पोर्टफोलियो लालम लाल हो सकता है कि आज के सत्र में आपको दिखाई दे रहा हो। रियल एस्टेट स्टॉक्स में फिनिक्स लिमिटेड 6% गिरा है, लोधा 6% नीचे रहा, शोभा, डीएलएफ, ब्रिगेड, प्रेस्टीज सब में करेक्शन देखने को मिली। जो बाजार आज शुरुआती टिक से ही पता लग गया था कि डिफेंसिव मोड में जाएगा, उसमें दो सेक्टर्स एकदम से ट्रेडर्स ने लपके शुरू में ही, वो थे फार्मा और आईटी। फार्मा स्टॉक्स ज्यादातर चढ़े हैं, जिसमें आज जाइडस लाइफ का नंबर था 6.25% ऊपर रहा, डॉक्टर रेड्डीज, अपोलो हॉस्पिटल, डिविस लैब्स 2.25% से 2.5% ऊपर, एबॉट, ऑरबिंदो फार्मा, मेट्रोपोलिस में तेजी देखने को मिली। आईटी में कोफोर्ज सबसे तेज चला है लगभग 3%, विप्रो 2% ऊपर रहा, एचसीएल टेक, एलटीआईएम, एम्फेसिस, इन्फोसिस हल्की खरीदारी यहां पर देखने को मिली। ऐसे बाजार में एक लिस्टिंग हुई है एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स की लिस्टिंग, अच्छी लिस्टिंग कही जाएगी क्योंकि इश्यू प्राइस 155 रुपए का था, उसके मुकाबले 186 रुपए पे लिस्ट हो गया, यानी कि 20% प्रीमियम के साथ क्लोजिंग आई है 203 रुपए 55 पैसे, 31.3% के रिटर्न। ऐसी खराब मार्केट में लिस्टिंग डे वाले दिन देना अच्छा समझा जाएगा। एंटेरियो हेल्थकेयर सॉल्यूशंस का आईपीओ कल बंद हो रहा है, अब तक 0.18 टाइम्स भरा है ये इशू। प्राइस बैंड 1195 से 1258 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। 1600 करोड़ रुपए का ये इशू साइज है, जिसमें फ्रेश इशू 1000 करोड़ रुपए का और ओएफएस है 600 करोड़ रुपए का। अब आगे क्या होगा, देखिए बाजार में उठापटक जारी रहेगी, ये सिंगल डायरेक्शन वाली मार्केट है ही नहीं। एक तो प्राइस करेक्शन देखने को मिल रहा है, खासतौर से छोटे मझौले शेयर्स में जो बहुत अफलातून चाल दिखा रहे थे वहीं पर ही रिट्रेसमेंट देखने को मिल रही है अब, और ऊपर से टाइम करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। बाजार समय गुजार रहा है एक बड़े इवेंट से पहले, और जो है इलेक्शंस, उससे पहले कोई बहुत बड़ा मेजर ट्रिगर है ही नहीं मार्केट के पास, तो ये थोड़ा नीचे जाने की संभावना ज्यादा बनती चली जा रही है। और इस बार हायर एंड पे हमने डेफिनेटली रिजेक्शन आता देखा है। हमने 22,100 के लेवल को रिकॉन्कर करके उसके ऊपर टिकने में असफलता हासिल की है। 22,100 के लेवल को नहीं निकाल पाया निफ्टी, और वहीं से ही पलटना शुरू हो गया। तो अब अपनी रेंज के लोअर एंड के आसपास भी जाने की संभावना बहुत स्ट्रांग हो जाती है। लेकिन हुआ क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि दो तरफा चाल देखने को मिलेगी, तो इतना आसान नहीं होगा बंदी करने वालों के लिए भी। अगर तेजी करने वालों के लिए दिक्कत आ रही है तो बंदी करने वालों के लिए भी आएगी। और मिड कैप शेयर्स बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो गई है, तो बाउंस बैक करेंगे तो वो शार्प बाउंस बैक आएगा। ऑब्वियसली सस्टेन नहीं हो सकता, लेकिन उछाल भी शार्प आएगा, गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो ऐसा जिगजैग मूवमेंट देखने को मिलेंगे। आसान नहीं होगा पैसा कमाना। निफ्टी के लिए 21,400 से 21,500 ये अहम सपोर्ट जोन रहेगा, और ऊपर 21,800 के लेवल के ऊपर निकलना बहुत बड़ी चुनौती होगी। वहां पर जाएंगे तो दम तोड़ देंगे। बैंक निफ्टी के लिए 44,500 44,400 के आसपास हो सकता है थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ नजर आए। तो बाजार अगर सपोर्ट जोन पे होगा तो खरीदारी करें, रेजिस्टेंस जोन में डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करें। इस मार्केट में ये ट्रेडर्स की मार्केट है, यहां पर इन्वेस्टर्स अभी बॉटम फिशिंग करने में थोड़ा समय लगाएंगे।
हाँ, लेकिन जो डेटा है जो बाजार बंद होने के बाद आया है वो पॉजिटिव है। भारत में जनवरी सीपीआई 5.69% से घटकर 5.1% आई है, जो कि अनुमान के मुताबिक है। और भारत में दिसंबर आईपी ग्रोथ 2.4% से बढ़कर 3.8% रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। कल अमेरिका के जनवरी सीपीआई महंगाई आंकड़े आएंगे और इस हफ्ते यूरोप, यूके, जापान के Q4 जीडीपी आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। इस हफ्ते चाइना के मार्केट बंद हैं, लेकिन मार्केट बहुत उठापटक दिखाएगा। मिड कैप्स में तनाव बना रहेगा, लेकिन क्योंकि ओवरसोल्ड होते चले जाएंगे तो एक बाउंस बैक भी ड्यू है जो सस्टेन नहीं होगा। तो ऐसी मार्केट को अप्रोच करने का तरीका यह है कि पोजीशन साइजेस कम रखें और सपोर्ट्स पे खरीदें, रेजिस्टेंस पे एग्जिट करने की कोशिश करें। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।